बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असदुल्लाह गालिब नकवी प्रोग्राम आज की बात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोजा एलिमेंट्री स्कूल में और यहाँ के प्रिंसिपल मास्टर मोहम्मद अफ़ज़ाल मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे तालीम, मेयार तालीम और अहमियत तालीम पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाए? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। सर आपसे पहला सवाल ये है कि तालीम और मेयार तालीम पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तालीम की आपने बात की है, तो तालीम जो है ना, तालीम इल्म, इसके मानी होते हैं जानना, यानी से कि ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों से वाकफ़ियत हासिल करना जिसको आप जानते नहीं हैं। तो जो है ना अनजान चीज़, उनको उसको जान लेने के बाद आप जो है ना, जो इल्म होता है अनजान चीज़ का, वो होती है तालीम। तालीम की जो एजुकेशन में है तारीफ़, वो यही करते हैं कि तालीम जो है ना, तालीम ऐसी सलाहियत है जो कि मुतल्लम की तमाम सलाहियतों के इजहार, मुतल्लम होता है तालिब इल्म, यानी कि उसकी तमाम सलाहियतें जो हैं उनके इजहार के साथ साथ उसकी हमा पहलू नशोनुमा भी करती है। यानी कि एक मुतल्लम, एक तालिब इल्म जो है ना, उसकी सलाहियतों का इजहार भी करती है और उसके जो नशोनुमा है, यानी कि वो ग्रोथ करती है, उसकी उसमें बेहतरी लाती है। इसके साथ साथ उसको माशरे में एक अच्छा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। तालीम जो है वो एक इंसान को अपने माशरे में, बाकी एक पढ़ा लिखा इंसान देख लें, एक अनपढ़ इंसान देख लें, आपको फ़र्क वाज़े हो जाएगा। एक अनपढ़ इंसान जो है उसकी मयार ज़िंदगी अलग है, पढ़े लिखे इंसान की मयार ज़िंदगी अलग है। पढ़ा लिखा इंसान अपनी जो है ना तालीमी ज़रूरियात, तालीम जो उसने हासिल किया उसको मद्देनज़र रख कर एक ज़िंदगी गुजारता है और एक काबिल इंसान की सी ज़िंदगी होती है उसकी। और जो एक अनपढ़ और जाहिल इंसान होता है उसकी ज़िंदगी जो है ना, उसमें वाज़े फ़र्क होता है, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं होता, तालीम नहीं होती, वो चीज़ों के बारे में जानता नहीं है जितना कि दूसरा जानता है। तो ये होती है तालीम, यानी कि तालीम जो है ना एक इंसान को माशरे में एक अच्छा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। इसके बाद आपने बात किया मेयार तालीम। तो मेयार तालीम जो है ना, कोई भी माशरा जो है ना अपने मेयार तालीम खुद जो है ना वो बनाता है, जो भी उसकी ज़रूरियात होती हैं उसके मुताबिक वो अपने मेयार तालीम मुरतब करता है। यानी कि अंग्रेज़ी माशरा है, मगरबी माशरा जो है वो अपने मेयार तालीम उनके अलग होते हैं, इस्लामी माशरा है उनके अपने मेयार तालीम है। हमने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बच्चों को इस्लाम के मुताबिक मुस्तकबिल में ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है, तो हमने अपने मेयार तालीम जो है ना इस्लामी नज़रियात के मुताबिक रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है ना उसका मेयार तालीम इस्लाम को देख कर बनता है। तो मेयार तालीम जो है ना जब बनाए जाते हैं तब नसाब उसमें एक अहमियत उसकी होती है, नसाब तालीम की, यानी कि जो भी आपका मेयार तालीम है उसको हासिल करने के लिए फिर आपने नसाब जो है ना बनाना होता है, उसके मुताबिक बच्चों को तालीम देनी होती है। आपका दिल है जी आपका बच्चा जो है ना फ़लाँ शोबे में जाए, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसके मुताबिक फिर निसाब तैयार किया जाता है, बच्चों को उसके मुताबिक वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिर बच्चा जाके आपके मेयार तालीम तक पहुंचता है। तो मेयार तालीम में निसाब सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो इस्लामी ममालिक जो है उसमें निसाब में इस्लामी कुतब रखी गई हैं, इस्लामियात है, हमारी ज़बान उर्दू है, बाकी जो है ना मुख्तलिफ़ शोबों में बच्चों को काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है उसकी किताबें भी रखी गई हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना मेयार तालीम को बुलंद करती हैं, यानी कि निसाब जो है ना वो एक मुल्क के मेयार तालीम को जो है ना बुलंद करता है और मुल्क के मेयार तालीम हासिल करने के लिए निसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम यहाँ पर आपसे सवाल करेंगे अहमियत तालीम पर, क्योंकि हालात जो जा रहे हैं, इन हालात को मद्देनज़र रख के हुकूमत ने लॉकडाउन करवाया, उसी लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स भी बंद हो गए। तो जो गांव की आवाम है, गांव के बच्चे हैं, छोटे छोटी जो न्यू जनरेशन है, उनकी तालीम को तो बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, तो उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, तो आपने बात की है अहमियत तालीम की। तो तालीम की अहमियत जो है ना वो तो इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखें, अहादीस मुख्तलिफ़ इसके बारे में आई गई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया, यानी कि वो उस्ताद बनाकर भेजा गया। ये भी एक तालीम की अहमियत के बारे में हदीस है। इसके बाद जो है ना हदीस है जी, माँ की गोद से कब्र तक तालीम हासिल करो, यानी कि सारी ज़िंदगी जो उलमा कराम है हमारे, जो वली अल्लाह हमारे हैं, वो सारी की सारी ज़िंदगी बुढ़ापे में भी तालीम को जारी रखते हैं और वो अपने आप को तालिब इल्म कहलवाने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। यानी कि बूढ़े हो गए लेकिन उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि मुझे तालिब इल्म कहा जाए, कि वो सारी ज़िंदगी इल्म की जस्तजू में रहते हैं।
तो इल्म की अहमियत हदीस से भी वाज़ेह होती है। इसके बाद हमारे माशरे में भी देखें, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अनपढ़ इंसान, उनकी ज़िंदगी में भी मैंने बताया फ़र्क होता है। इसके अलावा उनकी सोच में भी फ़र्क होता है। और जो इल्म वाला इंसान है उसकी कदर भी होती है, दूसरे लोग उसकी कदर करते हैं, उसको इज़्ज़त अफजाई मिलती है जहाँ भी जाता है। तो ये भी तालीम की अहमियत है। इसके बाद आप ज़िंदगी जो है ना उसमें आगे बढ़ना है, आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखना है। तो अमली ज़िंदगी में आप जब जाएंगे तो आपको तालीम की अहमियत वाज़ेह नज़र आएगी कि आप जो है ना एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी, आप आरामदेह जॉब में होगी। तालीम की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और तालीम की वजह से ही हमें यहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है। हमें वरना कोई ना जानता था ना कोई पहचानता था। अगर हम यहाँ पे हेड मास्टर हैं, मास्टर हैं और हमें कोई नाम लेता है, कोई सलाम करता है, ये तालीम की बदौलत है, ये तालीम की अहमियत है। हमें हमको सलाम नहीं लोग करते बल्कि ये हमारी तालीम को सलाम करते हैं। तो ये बातें जो है ना तालीम की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। बाकी तालीम जो है ना वो इंसान को सारी ज़िंदगी फ़ायदा देती है, दुनिया में भी फ़ायदा देती है, आखिरत में भी फ़ायदा देती है। क्योंकि मैंने बताया कि तालीम जो है ना हासिल करना, एक हदीस है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो तालीम हासिल करनी चाहिए। बाकी जो लॉकडाउन का दौर है, आजकल हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, स्कूल बंद हुए हैं, तो ये हमारे तालीमी अमल को तो मुतासर कर रहे हैं। लेकिन बच्चे घर में बैठे हुए हैं, वालिदैन को चाहिए, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे हमारे पास तो नहीं आते। हमने बच्चों को किताबें बांट दी हैं, किताबें उनके पास हैं। अब वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को घर में बैठा के थोड़ा बहुत जो है ना किताबों के साथ अटैच रखें, थोड़ा बहुत काम करवाते रहें, ताकि बच्चों की तालीमी दिलचस्पी बरकरार रहे, वो अदम दिलचस्पी का इजहार ना करें। क्योंकि कुछ अर्सा अगर बच्चे पहले 2-3 माह छुट्टियाँ होती थी, बच्चे उसके बाद जब आते थे तो बच्चे जो है ना ज़ीरो होकर आते थे और हमें दोबारा उनको फिर शुरू से पढ़ाना पड़ता था। लेकिन इस बार तो ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चों का तालीमी फ़र्क वाकई होगा, बच्चों को तालीम में जो है ना नुकसान भी होगा। लेकिन ये वालिदैन आप जो है ना कोशिश करें कि बच्चों को घर बैठे हुए कुछ किताबों के साथ थोड़ा बहुत अटैच रखें, तो जो तालीमी जो नुकसान हो रहा है उससे थोड़ा सा उसका कम होगा। तालीमी नुकसान तो होगा लेकिन वो उसमें थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन बाकी जब स्कूल ओपन होंगे, बच्चे स्कूल आएंगे, तो हम थोड़ी सी मेहनत करके बच्चों को फिर बेहतर कर लेंगे, उनकी तालीमी जो है ना कमी उसको पूरा कर देंगे। तो जी नाज़रीन, हमने इनसे मयार तालीम और अहमियत तालीम पर बात तो की, लेकिन इनने बच्चों की जो है वो तालीम पर ध्यान रखने के साथ साथ स्कूल का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा है। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने नाज़रीन को आपके स्कूल का विज़िट करें। जी इंशाल्लाह ज़रूर। आपको नज़र आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर से कहीं भी पीछे नहीं है। गवर्नमेंट इन पर मेहनत कर रही है, गवर्नमेंट हमको पैसे दे रही है, फ़ंड दे रही है, तो हम इसको यूटिलाइज़ करके इस फ़ंड को अपने स्कूलों को बेहतर कर सकते हैं। इनमें मयार तालीम जो अवाम की सोच है कि पुराने ज़माने में सरकारी स्कूल, सरकारी उस्ताद बड़े सहल परस्त थे, बैठे रहते थे, स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, वो सारी की सारी सोच जो है ना वो उसको हम तब्दील करना चाहते हैं। हम न्यू जो जनरेशन है, न्यू टीचर हैं, वो इस सोच को तब्दील करके अपने मयार तालीम को भी बढ़ाएंगे और स्कूलों में माहौल और इसकी सहूलियात को भी बेहतर बनाएंगे। तो आप भी हमारे स्कूल का विज़िट करें और देखें कि हमने इस पर कैसा काम किया है और इसको बेहतर करने की कोशिश की है। लोग जो है ना हमारे पास आएँ, दाखिला जात शुरू हैं, गवर्नमेंट में हमें सोमवार और मंगल 2 दिन जो है ना स्कूलों में हमें भेज रही है ताकि बच्चों को दाखिले करें, और जो बच्चे घर में बैठे हुए उन्हें नए दाखिले दिए जाएँ और उन्हें कुतुब फराहम की जाएँ ताकि वो घरों में बैठ के पढ़ते रहें। तो मेरा सब आवाम से, गाँव के अवाम से, शहरों के अवाम से यही जो है ना इल्तमास है कि खुदारा आप अपने बच्चों की तालीमी जो है ना ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपने जो है ना माशी वसाइल को बरोकार लाकर, अपने माशी वसाइल को बचाते हुए सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराएं, ताकि आपको ये सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाए हैं और हम भी आपके मुलाजम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, आपके खिदमत गुजार हैं। आप बच्चों को यहाँ पे भेजें, हम यहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो अपना पैसा जो है ना वो ज़ाया किए बगैर यहाँ पे फ्री बच्चों को किताबें दें, फ्री किताबें आपके लिए हैं, यहाँ पे फ्री पढ़ाएँ और यहाँ पे बच्चों को भेजें ताकि हमारे दाखिले भी बढ़ें और हम आपको मयार तालीम भी दिखा सकें। तो आप हमारे स्कूल को विज़िट करके हमारा माहौल भी देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, अब हम इनके स्कूल का विज़िट करते हैं, उसके बाद फिर हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। गैलरी है, यहाँ पे भी बच्चों ने जो है ना दीवारों पे पेंटिंग की हुई है, सारी पेंटिंग आपके सामने नज़र आ रही है। तो कमरों में आ जाएंगे, ये 8वीं क्लास का कमरा है। यहाँ पे भी बच्चे ने अपने पेंटिंग के जौहर दिखाए हुए हैं
पेनाफ्लेक्स बच्चों की दीवारों पे बच्चों ने लगाए हुए हैं, पेनाफ्लेक्स। इसके साथ ये पेंटिंग आपको नज़र आई, ये सारे बच्चों ने की हुई है। तो ये बच्चों का काम है, ये बच्चों की जो है ना तहलीकी सलाहियतें बेहतर हो रही हैं, पर तलीम के साथ साथ हम बच्चों में जो सलाहियतें उनको भी उजागर करते हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पहली बार हमने स्कूल के फ्रंट में लान बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने स्कूल में ये बाग बनाए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेबो आराइश के पौधे हैं, फलों वाले पौधे हैं। तो ये सारे स्कूल की खूबसूरती में, हमारे माहौल में इजाफा करते हैं। इन पौधों का जो है ना, इस पौधों से हमारे हमको ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कहती है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए पौधे लगाएं। पौधों से हमारे मुल्क को जो है ना उसकी फ़ज़ा साफ़ होगी, हमको जो है ना गर्मी में इस कमी आएगी। हाँ जी, ये भी हमने बाग बनाया हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। तो मैं तमाम आवाम, तमाम तलबा, अपने माशरे को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का खुदारा मुस्तकबल ख़राब ना करें, उनको जो है ना तलीम दें। तलीम के लिए छुट्टियों में बैठे हुए बच्चे घर, तो उनको घर में कुछ ना कुछ करवाते रहें। छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो बच्चों को जो है ना उनको तलीमी अदारों में भेजें। हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी तलीम के लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चों को हमारे पास भेजें, हम बच्चों की तलीम जो है ना वो आपको बेहतर तलीमी सहूलियत फराहम करेंगे। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमने आज विज़िट किया स्कूल एलिमेंट्री तहसील कहारियां खोजा में। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ के जो है रूल्स और यहाँ मयार तालीम पर, अहमियत तालीम पर, तालीम के असूल बताए। और फिर उसके बाद उन्हें पैगाम भी दिया कि अगर आपके बच्चों के स्कूल्स बंद हैं तो उन्हें फारिग ना बिठाएं, उन्हें अपने पास बिठा के उनको बुक्स दें ताकि वो पढ़ें। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान असदुल्लाह गालिब नकवी को इजाज़त दें। अपने अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।